हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है या फिर क्या बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अलग अलग धातुएं अलग अलग अवस्थाओं में जल से अभिक्रिया करती है। जैसे कि कुछ धातुएं साधारण ताप पर ही जल के साथ अभिक्रिया करती है और कुछ धातुएं लाल तप्त अवस्था में जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो आज हम 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा धातुओं की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक होगा धातुओं के उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया और तीसरा टॉपिक होगा धातुओं के जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। तो इन तीनों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, कुछ धातुएं होती है जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया इत्यादि। ये सभी धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका समीकरण उदाहरण देखकर भी आप समझ सकते हो। यहाँ देखिए, के जो कि पोटेशियम का सूत्र है और प्लस में है H2O यानी कि जल, और ये दोनों साथ में अभिक्रिया करके KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। दूसरा उदाहरण कैल्शियम के साथ है, Ca जो कि कैल्शियम का सूत्र है और प्लस में है H2O। ये दोनों भी साथ में अभिक्रिया करते हैं और CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसी अभिक्रिया को जब सोडियम के साथ कराइएगा तो ये भी जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दोस्तों, अभी जो आपने धातुओं के ठंडे जल के साथ अभिक्रिया देखा, ये अभिक्रिया सोडियम या फिर पोटेशियम के साथ बहुत तेज़ी से होती है। मैग्नीशियम भी एक धातु है, ये ठंडे जल से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। इसका भी समीकरण उदाहरण देख लीजिए। Mg है जो मैग्नीशियम का सूत्र होता है और प्लस में है H2O जो जल का सूत्र है, और ये दोनों साथ में अभिक्रिया करके Mg/OH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, एल्युमिनियम हो गया, लोहा और जिंक, ये धातुएं शुद्ध ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। साधारण ताप में बस होता यह है कि एल्युमिनियम की सतह खुरदरी हो जाती है और लोहे की ऊपरी सतह पर जंग लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार मुख्य रूप से आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब आता है आपका दूसरा टॉपिक, धातुओं की उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसी धातु उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ये भी हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये दोनों का भी समीकरण उदाहरण देख लीजिए। मैग्नीशियम है और प्लस में H2O है, ये अभिक्रिया करके Mg/OH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। इसी तरह से एल्युमिनियम भी जल से अभिक्रिया करके Al/OH3 यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया। इसका भी सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि पहले वाले में ठंडे जल से अभिक्रिया था और इसमें उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया हुआ है। दोस्तों, शुद्ध जिंक जो होता है ना, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
लेकिन अशुद्ध जिंक हो गया, यानी जिंक को कॉपर सल्फेट में डुबा लेने के बाद उसे उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। अशुद्ध जिंक उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करके जिंक हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका भी समीकरण उदाहरण देख लीजिए। Zn जो कि जिंक का सूत्र है और प्लस में है H2O, ये दोनों अभिक्रिया करके Zn(O)H2 यानी कि जिंक हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, धातुओं की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, मैग्नीशियम धातु जब जल वाष्प में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और लाल तप्त जिंक हो गया और लोहा हो गया, इसके ऊपर जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो इसके ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों अभिक्रियाओं का समीकरण उदाहरण इस तरह से है। Zn जो जिंक का सूत्र है और प्लस में है H2O यानी कि जल, ये दोनों अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और दूसरा है आपका Fe यानी कि लोहा और प्लस में है जल, ये दोनों अभिक्रिया करके फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दोस्तों, अभी आपने 3 टॉपिक पढ़ा और इन तीनों टॉपिकों के आधार पर हमने कई सारे उदाहरण भी देखे। तो अगर इन सब के आधार पर एक निष्कर्ष निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? आप ऐसे बोल सकते हो कि ज़्यादातर धातुएं जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और भी कई सारी धातुएं होती है जैसे कि कॉपर हो गया, पारा हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोना और चांदी जैसी धातुएं जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ओके।